भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैराग्य के कारण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विवेक, वैराग्य का कारण है विवेक। जिस व्यक्ति को विवेक उत्पन्न होता है, उस विवेक को अपना करके व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में आ जाता है। तो वैराग्य का कारण है विवेक। विवेक को लेकर के हमने चर्चा की है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को, उसके गुण कर्म स्वभावों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से जानकर उस वस्तु को भिन्न वस्तु से, दूसरी वस्तु से अलग करके देखने का नाम विवेक है। ये जो विवेक है, ये विवेक परमात्मा से संबंधित, जीवात्मा से संबंधित और संसार से संबंधित हो। साध्य ईश्वर है, साधक मैं आत्मा हूं, और ये सारा का सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर मैं विद्यमान हूं, इस ब्रह्मांड के जो जो पदार्थ उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हैं, उन साधनों को जानना, समझना और उन साधनों को अपनाना, उसके लिए पढ़ना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। संसार में नाना प्रकार के शास्त्र हैं। उन शास्त्रों को पढ़े बिना, जाने बिना, समझे बिना विवेक कैसे हो जाए। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को विवेक नहीं हुआ करता है, और जिसको विवेक नहीं है उसको वैराग्य कहां से हो पाएगा। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक होने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। और उन शास्त्रों को सीधा स्वयं पढ़ करके विवेक को उत्पन्न करे, अथवा जिन्होंने पढ़ा है उनसे सुनकर के विवेक को उत्पन्न करे। माध्यम कोई भी हो सकता है। सारे शास्त्रों को स्वयं पढ़े ये कोई आवश्यक नहीं है। पढ़े तो कोई हानि नहीं है, इस बात को भी समझना है। जो शास्त्र हैं, वेद है, उपवेद हैं, ब्राह्मण है, अंग है, उपांग है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, पता नहीं क्या क्या शास्त्र है। उन शास्त्रों को स्वयं पढ़े, स्वयं अध्ययन करें, अथवा जिन्होंने उन शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनसे वो सुने। यानी जानकारी होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। बिना जानकारी के विवेक नहीं हुआ करता है। इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होगा अथवा सुनना होगा। किसी ना किसी रीति से, पद्धति से शास्त्रों का बोध व्यक्ति को करना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी। तब जाकर के व्यक्ति उस जानकारी के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर, उस शिक्षा विद्या के आधार पर व्यक्ति विवेक उत्पन्न कर सकता है। बिना जानकारी के विवेक उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो वस्तुओं को समझना है और उन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना है, बहुत बड़ी बात है। सुखदाई वस्तु को सुखदाई के रूप में, दुखदाई वस्तु को दुखदाई के रूप में समझना, जानना, और जान करके इन दोनों को अलग समझना। सुखदाई वस्तु को दुखदाई न मानना, और जो दुखदाई वस्तु है उसको सुखदाई न मानना। जड़ वस्तु को जड़ वस्तु एहसास करना,
और चेतन वस्तु को चेतन वस्तु एहसास करना, जड़ को चेतन ना मानना और चेतन को जड़ नहीं मानना, बहुत बड़ी बात है। ये बिना विवेक उत्पन्न किए समझ में आने वाला नहीं है, और विवेक बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं हो सकता। इसलिए या तो स्वयं पढ़ो या जिन्होंने पढ़ा है उनसे सुनो, आवश्यक है जानकारी प्राप्त करना। इसलिए कहा जाता है ज्ञानान मुक्ति, समझने का प्रयत्न करना। ये जो कहा जाता है शास्त्रों में ये स्पष्ट कथन किया जाता है, विद्वान लोग बोला करते हैं मुक्ति हर किसी को नहीं मिल सकती है, मोक्ष ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो प्राप्त करे, अपवर्ग को कोई भी प्राप्त करे ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी सारे दुखों को छोड़े, सारे दुख उससे अलग हो जाए, पृथक हो जाए और केवल केवल सुख प्राप्त हो जाए, ये बिना जानकारी के नहीं संभव। इसलिए कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, विद्या से मुक्ति मिलती है। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति मुक्ति को पा नहीं सकता, उसको जानना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी। इस बात को समझना है। या स्वयं शास्त्रों को पढ़े अथवा जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा उनसे सुने अवश्य, और बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति को विवेक होता है। जड़ को जड़ मानना, नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग मानना, और जो लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग ही मानना, यानी चेतन को चेतन मानना, जड़ को जड़ मानना कोई खेल नहीं है, बहुत ज्ञान चाहिए। अनित्य को अनित्य मानना और नित्य को नित्य मानना, ये शरीर अनित्य है इसको अनित्य मानना, और जो आत्मा नित्य है उसको नित्य मानना। जो सांसारिक सुख है वो दुख युक्त मानना, और जो ईश्वरीय सुख है केवल सुख है, दुख रहित मानना बहुत बड़ी बात है। ये एहसास करना है, ये जानकारी प्राप्त करनी है। तब दोनों को सामने रख करके, सुख और दुख को सामने रख करके व्यक्ति अलग करके दोनों को पहचानता है। ये विवेक बिना जानकारी के संभव नहीं है। आत्मा सदा सुख चाहता है, आत्मा सदा दुख को दूर करना चाहता है। जब आत्मा को यह विवेक ना हो कि यह दुख है तो उसको दूर नहीं कर सकता। इसलिए अविवेकी व्यक्ति दुख को ही स्वीकार करता है और उसी को सुख मान बैठता है, और विवेकी व्यक्ति दुख को दुख मान करके दुख को दूर करता है और सुख को सुख मान करके सुख को अपनाता है। इसलिए जो चाह है मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर, इस चाह को पहचानो, समझो कि मेरी चाह क्या है। संसार में जो जो वस्तु सुख जिसको आप कहते हैं या जो जो सुख का साधन है, तो उसे समझ लो, विवेक पैदा करो कि वास्तव में वो सुख है, वास्तव में वो सुख का साधन है। यदि वो दुख है या वो दुख का साधन है, दुख और दुख के साधनों को, सुख और सुख के साधनों को यथार्थ रूप में पहचानने का काम, पहचान करके उनको स्थिर यथार्थ रूप में पृथक पृथक करने का काम विवेक का है। विवेकी व्यक्ति ऐसा ही पृथक करके अनुचित को अनुचित और उचित को उचित, असत्य को असत्य और सत्य को सत्य, न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय, पाप को पाप और पुण्य को पुण्य, ये पृथक करा करके आत्मा के सामने स्पष्ट बता देता है ये विवेक कि हाँ ये पुण्य है, इसको करते जाओ, ये पाप है, इसको त्याग करते जाओ, ये न्याय है ऐसा ही करो, ये अन्याय है ऐसा मत करो।
ये सत्य है बोलते जाओ, ये असत्य है, मिथ्या है, इसको ना बोलो। ये हिंसा है मत करो, ये अहिंसा है पालन करो। ये जो विवेक है इसका यही काम है। ये विवेक व्यक्ति के अंदर चाह उत्पन्न कराता है। चाह क्या? उचित को स्वीकार करने की चाह, अनुचित को त्याग करने की चाह मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है। जब ये इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसी इच्छा को कभी दबाना नहीं चाहिए। मनुष्य अक्सर क्या करता है कि उचित इच्छा को दबा देता है और अनुचित इच्छा को उभार लेता है। ऐसी भूल कभी नहीं करना। ये विवेक व्यक्ति के मन के अंदर वो चाह उत्पन्न करा देता है कि अनुचित को प्राप्त कर लो, ऐसा कभी नहीं करता। अनुचित को त्याग कर दो, उचित को त्याग करो ऐसा कभी नहीं कहता। उचित को ग्रहण करो यही कहता है। विवेक मनुष्य के अंदर एक ऐसी चाह को उत्पन्न कर देता है जिससे व्यक्ति सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को त्याग करने में सदा उद्यत रहने लगता है। पाप को त्याग करने और पुण्य को ग्रहण करने में लगा रहता है। इसी प्रकार सबके साथ आप लागू कर सकते हैं। ये बहुत विशेष बात है। ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, ये जो तमन्ना मनुष्य के अंदर, ये जो अभिलाषा उत्पन्न हो रही है कि अनुचित को त्याग करने की अभिलाषा, उचित को ग्रहण करने की अभिलाषा, ये विवेक के कारण से है। इसलिए इस चाह को पहचानना है और पहचान करके इस विवेक को अपने मन के अंदर बिठाना है और बिठा करके हमें ये प्रयास निरंतर करते रहना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। उस अनुचित को ग्रहण करने के लिए मेहनत कभी नहीं करना। उस अनुचित को त्याग करते हुए, त्याग करने का मेहनत पुरुषार्थ करते हुए उचित को ग्रहण करने के लिए यत्न करना। तब जाकर के व्यक्ति उस स्थिति को पा सकता है जिस स्थिति को पाकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है। ये जो चाह जब मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो समझ लेना कि व्यक्ति वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहा है। व्यक्ति वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि वैराग्य कार्य है और विवेक कारण है। क्योंकि जो वैराग्य है वो विवेक के कारण से, और विवेक में ये सामर्थ्य है कि उचित को उचित बताना, अनुचित को अनुचित बताना, उचित की चाह को उत्पन्न करना और अनुचित को त्याग करने की चाह को उत्पन्न करना। ये जो स्थिति है ये विवेक के अंदर है, और वो ही विवेक व्यक्ति को धीरे धीरे उस चाह को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त करता है व्यक्ति को। तब व्यक्ति वैराग्य की ओर अग्रसर होने लगता है। और वैराग्य का काम यही है। वैराग्य से डरो मत। वैराग्य को अब समझने का प्रयास करो कि ये जो वैराग्य है ये क्या है। ये समझने का प्रयत्न करना है। जो वैराग्यवान व्यक्ति होता है, जिसके पास वैराग्य है, तो समझ लो वो कभी अनुचित नहीं कर सकता, क्योंकि वैराग्य के पीछे विवेक कारण बना हुआ है और विवेक यथार्थता को ही सदा सामने रखता है। अयथार्थता को, असत्य को, अनुचित को कभी सामने नहीं रख सकता। इसलिए जिस किसी को वैराग्य हुआ है, ऐसा आपको प्रतीति हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना कि बहुत ऊंचा काम है। उसका विरोध ना करो, उससे डरो मत, क्योंकि डर वहां नहीं रह सकता, क्योंकि वहां उचित है। वहां पर उचित है।
क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो यथार्थ है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जो भी कार्य होते हैं वो कारणों के अनुरूप होते हैं। दुनिया में जितने भी कार्य पदार्थ हैं, जो बनी हुई चीजें हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका निर्माण हुआ है, वो जो भी जैसे पदार्थ हमको दिख रहे हैं, उनके पीछे उनका कारण है। जो जो कारणों में होता है वो कार्यों में आता है। ऐसा नहीं हो सकता जो कारणों में ना हो और कार्य में ना आ जाए। इसलिए वैराग्य को लेकर के कभी चिंतित नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कभी मेरे को वैराग्य ना हो जाए। डरो मत। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है कि वैराग्य मिल जाए हमें। आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति वैराग्य के लिए तरसता है, जैसे सांसारिक व्यक्ति सांसारिक सुख को पाने के लिए तरसता रहता है। निर्धन व्यक्ति धन के लिए तरसता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति उस वैराग्य के लिए तरसता रहता है। तो इसलिए इस वैराग्य से डरो मत। वैराग्य बहुत ऊंची बात है, क्योंकि कारण पूर्वक है वैराग्य। जो कारण में है वही कार्य में है। ऋषियों का सिद्धांत है, एक सार्वभौम सिद्धांत है, कारण गुण पूर्वक। कारण गुण पूर्वक होता है। जैसे कारणों में जैसे गुण है, जैसे उसके स्वभाव है, जैसे उसके कर्म है, उसी के अनुरूप कार्य में वैसे ही गुण, वैसे ही कर्म, वैसा ही स्वभाव आएगा। जब विवेक यथार्थ है तो समझ लीजिएगा वैराग्य भी यथार्थ है। यह कैसा हो सकता है वैराग्यवान व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्याग करे, पलायन करे? ऐसा कभी संभव नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वैराग्य में दो बातें हैं। ये जो वैराग्य है, उस वैराग्य के अंदर केवल दो चीजें हैं, एक पकड़ना और एक त्यागना। ये दो ही काम होते हैं, पकड़ो और त्यागो। बस ये दो काम है। इसी का नाम वैराग्य है। और वैराग्य और किसी को नहीं कहते हैं। वैराग्य में केवल दो काम होते हैं, एक को पकड़ना होता है और एक को त्याग करना होता है। और हमने जो संसार में सुना है केवल त्यागने को ही सुना है, छोड़ने को ही सुना है। इसलिए हम डरने लगते हैं। वह केवल त्याग नहीं किया जा रहा है, त्याग के साथ साथ ग्रहण भी किया जा रहा है। इसलिए वैराग्य में दो चीजें हैं, एक ग्रहण और एक त्याग। इसी का नाम वैराग्य है। इसको और अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।